नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि रामनाथ विद्रोही जी जो ज़िले और सूबे के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, किसी आज अखबार के वो ब्यूरो चीफ रहे हैं और देश और दुनिया भर के तमाम अखबारों से वो जुड़े हुए थे और उन्होंने जिस बहादुरी से पत्रकारिता की उसको अगर देखें तो उनको अगर पत्रकारों का अर्जुन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं या उनके सानिध्य में रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके बारे में वो कहना चाहेंगे और क्या सोचते हैं कि उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है। सबसे पहले मुकेश जी से बात करते हैं कि विद्रोही जी को आप कैसे देखते हैं, कितने बड़े पत्रकार के रूप में देखते हैं? सबसे पहले हम रामनाथ विद्रोही सर के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रामनाथ विद्रोही ऐसे पत्रकार थे जो नए लोगों को प्रोत्साहित करते थे जन मुद्दा को उठाने के लिए और कितने को नेता बनाए, कितने को पत्रकार बनाए। उनको कोई लोभ लालच नहीं था, न प्रशासन का डर था। आज जिस तरह का हर क्षेत्र में क्षरण आया है, उन्होंने अपने को बचाते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। हम उनके चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रामनाथ विद्रोही अमर हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी पेशे से पत्रकार हैं, वो वकील हैं, लेकिन वो पत्रकारिता जगत से भी जुड़े रहे हैं और विद्रोही जी से वो काफ़ी करीबी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संजीव? विद्रोही सर का जाना हमारे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है और इस जिले में जब खबर फैली कि विद्रोही सर नहीं रहे तो वहाँ जो उपस्थिति थी, उनके दरवाजे पर जो उपस्थिति थी आमजनों का, बुद्धिजीवियों का, जनप्रतिनिधियों का, इससे यह क्लियर है और जो उनका काम रहा है पूरे पत्रकारिता के दौरान, उनके जीवन चक्र के दौरान, कि वह एक निर्भीक पत्रकार के रूप में जाने गए। एक संगठनकर्ता के रूप में जो है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी जो काम किया है और पत्रकारों के हित में, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों पर हो रहे सत्ताधारी जुल्म के खिलाफ भी जो उन्होंने किया है वह सारे लोग सराह रहे थे और सारे लोगों का कहना था कि अब पत्रकारों को इसके विषय में सोचना पड़ेगा कि उनकी भरपाई कैसे की जा सकती है। तो उनका जो चरित्र है वह हम लोगों के लिए अनुकरणीय है और व्यक्तिगत रूप से हमको तो मैंने पत्रकारिता के जगत में लाने में उनका जो योगदान है वह कतई भूल नहीं पड़ सकते, कतई भूल। ये संजीव जी थे और हम देख रहे हैं कि रामनाथ विद्रोही जी के जो है श्रद्धांजलि के रूप में आज एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और यहाँ पर लोगों ने उनके बारे में बातें कही। मैं भी एक पत्रकार के तौर पर जब उनसे जुड़ा तो सार्क जर्नलिस्ट फोरम एक जो है इंटरनेशनल संगठन है, उससे विद्रोही जी जुड़े हुए थे और तमाम देश और दुनिया भर के लोगों ने जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट उनके संगठन के सार्क जर्नलिस्ट फोरम के राजू लामा थे और उन्होंने नेपाल से अपनी श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित की है। भूटान से रिंगजिंग वांगचुक हैं, वो भी सार्क जर्नलिस्ट फोरम भूटान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जो है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की है। और देश के तमाम कोने कोने से उनके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। हालांकि अभी हम बहुत छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित थे और यहाँ की योजना है लोगों की कि उनके जिस कद के वो पत्रकार थे उनको एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा दी जाने की ज़रूरत है, उनके प्रति एक बड़े से कार्यक्रम के आयोजन की ज़रूरत है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि सारे पत्रकार जो ज़िले के हैं वो जब भी कोई कार्यक्रम हो उनके याद में तो ज़रूर उसमें उपस्थित हो। फ़िलहाल हम उनको फिर से एक बार अब दिल से याद करते हैं, नमन करते हैं कि विद्रोही जी का जाना मतलब एक ऐसे पत्रकार का जाना है जो आज के दौर के लिए सबसे ज़रूरी पत्रकार था। जहां आज सरकारों की तरफ झुकाव, गोदी मीडिया और तमाम चीज़ें, ऐसे में विद्रोही जी का विद्रोह ही काम आ सकता था जब सरकारों को एक दिशा निर्देश या एक दिशा दी जा सकती थी अपने पत्रकारिता से। तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।